नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता। आज हम हमारे व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्म तत्व का अध्ययन करेंगे। गीता के अनुसार आत्म तत्व। युद्ध के मैदान में जब स्वजनों को अपने सामने देखकर मोहित हुआ अर्जुन युद्ध करने से स्पष्ट इनकार कर देता है, तब उसके मोह को दूर करने के लिए कृष्ण उसे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में वे शरीर व आत्मा का भेद भी स्पष्ट करते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि शरीर एवं आत्मा दोनों पूर्ण रूपेण पृथक पृथक है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म सभी शरीर के विकार हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अर्थ आत्मा में परिवर्तन नहीं है। श्री कृष्ण ने आत्मा को सर्वव्यापक एवं अमर बताया है। आत्मा की अमरता के संदर्भ में उन्होंने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा कभी किसी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ये उत्पन्न होकर पुनः होने वाला है। यह तो अजन्मा, ध्रुव, सनातन तथा पुरातन, अर्थात इस शरीर की उत्पत्ति से पूर्व भी जिसकी सत्ता थी, ऐसा है। देह के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती है। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता को एक सामान्य उदाहरण द्वारा भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों को उतार देता है और दूसरे नवीन वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा अव्यक्त एवं अविकारी है। वेदांत में इसे चैतन्य, स्वप्रमाण और विभू बताया गया है। आत्मा सर्वकाल में शाश्वत है। संसार के अन्य वस्तुओं और प्राणियों के शरीर, काल, देश और वस्तुगत परिच्छिन्न है। आत्मा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में रहती है। संक्षेप में आत्मा ईश्वरीय तत्व के समान सभी कालों, संपूर्ण सृष्टि और सभी रूपों में व्याप्त है। यही कारण है कि इसे सनातन, शाश्वत, अव्यय, अप्रमेय, अचल, अजन्मा एवं अविनाशी कहा गया है। गीता के अनुसार निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का स्पष्ट विवेचन भगवद गीता में प्राप्त होता है। विरक्त अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए गीता का उपदेश दिया गया है। वह कर्मयोग जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के फल की कामना नहीं होती है, निष्काम कर्मयोग कहलाता है। निष्काम कर्मयोग का ही दूसरा नाम अनासक्ति योग भी है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म आदि नामों से अभिहित किया जाता है। गीता के द्वितीय अध्याय में निम्न श्लोक के अंतर्गत कर्मयोग को स्पष्ट किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगो अस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। निष्काम कर्मयोग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कृष्ण ने सकाम कार्य को अत्यंत तुच्छ बताया है। उनके मतानुसार जो सकामी है, फल की वासना वाले हैं, वे दीन हैं। वह कभी भी अपने कर्म को कर्म बंधन से मुक्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अंतःकरण अनेक कामनाओं से दूषित हो जाता है, जिससे वह अंत तक दुख के ही भागी बनता है। अतः व्यक्ति की आसक्ति दुख के कारण अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए। गीता के द्वितीय अध्याय में कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग के लिए समत्व बुद्धि को अत्यंत आवश्यक बताया है। अर्जुन से उन्होंने स्पष्ट कहा है, तस्माद्य योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यही समत्व योग वस्तुतः निष्काम कर्म योग है। इसे अपनाने से मानव का ज्ञान दूर हो जाता है, अंतःकरण स्थिर हो जाता है तथा उसे कामनाएं पथभ्रष्ट नहीं कर पाती हैं। इस प्रक्रिया में वह कर्म बंधन से मुक्त होकर उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता से संबंधित अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य की अमूल्य कृति है श्रीमद् भगवद गीता। वेदों और उपनिषदों की विचारधारा किसकी तरह उज्ज्वल होकर गीता में व्यक्त हुई है? स्फटिक की तरह। ब्रह्म ज्ञान का पूर्व ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। कर्मयोग के दर्शन के लिए गीता है अद्वितीय ग्रंथ। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का,
भीष्म पर्व के कौन से अध्याय भगवत गीता में निबद्ध है? अध्याय 23 से लेकर 40 तक। भगवत गीता में अध्याय हैं 18। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक हैं 72। अशौचयन अन्वशौच त्वं प्रज्ञावादांच भाष्य श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? भगवत गीता से। अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, यह कथन है श्री कृष्ण का। कार्य करो पर फल का विचार मत करो, यह कर्तव्य पालन की शिक्षा किसने दी है? भगवान श्री कृष्ण ने। धन्यवाद।